हेलो दोस्तों। तो आज हम समझेंगे कि व्हाट इज अरोराज। अरोराज क्या होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सोलर फ्लेयर क्या होता है। अगर एक बार सोलर फ्लेयर समझ लिया तो हम समझ जाएंगे कि अरोरा क्या होता है। तो देखो, सोलर फ्लेयर होता है सडन फ्लैश या ब्राइटनेस। इसमें बहुत तरीका, सडन फ्लैश या ब्राइटनेस ऑब्जर्व एट द सरफेस ऑफ द सन। सन का जो सरफेस है उसमें जो सडन फ्लैश या ब्राइटनेस हमको देखने को मिलती है, ठीक है, वो होता है सोलर फ्लेयर। और ये जो ब्राइटनेस या फ्लैश ये होता है स्ट्रीम्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द सोर्स। ये होता है चार्ज पार्टिकल, ग्रुप ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। चार्ज पार्टिकल हमारा कंटेन करता है क्या, कलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जीज, जिसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियाई। आपको तो पता ही होगा कि जो हमारा सन, सन के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन टूट के हीलियम बनाता है। तो इसमें से हीलियम के साथ साथ कुछ एनर्जी निकलती है और लाइट निकलता है। तो वो एनर्जी और लाइट जो निकलता है वो इन द फॉर्म ऑफ सोलर फ्लेयर के फॉर्म में निकलता है। ठीक है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये। देखिए ये अर्थ है, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये है फ्लोटिंग मैग्मा। फ्लोटिंग मैग्मा मतलब हमारा जो तीन पार्ट्स होते हैं अर्थ के बेसिकली, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर के अंदर एक मैग्मा होता है जो कि फ्लोट करता रहता है। और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी डिसाइड होती है इससे। हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है। तो अगर हमारा मैग्मा है ये फ्लोट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बाय द राइट हैंड थंब रूल जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड से अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड से अपवर्ड होगी। तो ये आपको समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का। तो ये जो हमारा सन, सन की वजह से जो इंसोलेशन निकलती रहती है, एनर्जी निकलती रहती है, ये जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ टकराएगा, जब हमारी ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकरा तो अरोरास देखने को मिलती है। ये तो सोलर फ्लेयर्स है और हमको फिर अरोरास देखने को मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अरोरास क्या होता है। अरोरास ये होता है, मोटे मोटे तौर पर मैं आपको सकता हूँ कि जो हमारा सन है, सन से जो इंसोलेशन निकलती रहती है, ये इंसोलेशन निकलती है, ये इंसुलेशन इन द फॉर्म ऑफ सोलर फ्लेयर्स निकलती है। कब? जब चार्ज पार्टिकल, स्ट्रीम और चार्ज पार्टिकल का कम हो, ठीक है। तो जब ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कांटेक्ट में आती है तो यहाँ पे हमको अरोरास देखने को मिलते हैं। ठीक, अरोरा कहाँ देखते हैं, अरोरा से हम नॉर्थ पोल को देखते हैं तो हम, वो अरोरा बोरियलिस कहलाता है। और जो साउथ पोल पे होता है अरोरा, वो अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाता है। ठीक, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि सोलर स्टॉर्म्स कहते हैं। व्हाट आर दी सोलर स्टॉर्म्स। सोलर स्टॉर्म जब इंटेंस अमाउंट ऑफ सोलर फ्लेयर होता है, मतलब कि भारी मात्रा में जब सोलर फ्लेयर निकलता है कहाँ से, सन के एटमॉस्फेयर से, जो कि डिस्टर्बेंस करता है, सन को भी डिस्टर्ब कर देता है। दैट स्टॉर्म्स आर नोन एज सोलर स्टॉर्म्स। सोलर स्टॉर्म्स जब इंटरेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के, तो वो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स बनाता है। आपने देखा होगा अभी गर्मी में कि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स के बारे में कितनी न्यूज़ आई थी, करंट अफेयर्स में भी आया था। तो जो इंटेंस सोलर स्टॉर्म निकलता है वो जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स बनाता है। ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स ही रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे जो सिग्नल वीक हो जाते हैं, सिग्नल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट का मूवमेंट और ये नेविगेशन, इन पे इफेक्ट होता है भारी मात्रा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया इसका टॉपिक, अरोरास क्या होते हैं और सोलर स्टॉर्म्स क्या होते हैं। और साथ ही साथ हमने मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखा और सोलर फ्लेयर्स के बारे में देखा। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।